दोस्तों, जब आपने किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग की होगी तो आपको एनएवी के बारे में सुनने को जरूर मिला होगा। एनएवी नेट एसेट वैल्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हर एक इन्वेस्टर को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेट एसेट वैल्यू क्या होता है और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नेट एसेट वैल्यू एनएवी सिंपली एक पोर्टफोलियो में रखी हुई म्यूचुअल फंड एसेट की वैल्यू को कहा जाता है। एनएवी का उपयोग म्यूचुअल फंड के एक शेयर की वैल्यू को मेजर करने के लिए किया जाता है। नेट एसेट वैल्यू की कैलकुलेशन डेली बेसिस पे की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि फंड्स की असेट्स, कैश हेल्ड, लायबिलिटीज एंड आउटस्टैंडिंग शेयर्स की वैल्यू कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट करती है। एक म्यूचुअल फंड स्टॉक्स या बॉन्ड्स का कलेक्शन होता है जिसमें अलग अलग इन्वेस्टर्स का पैसा मिला के एक प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट में लगाया जाता है। म्यूचुअल फंड्स को अक्सर बैंक्स या इन्वेस्टमेंट कंपनीज के द्वारा ऑफर किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते वक्त आप स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कैश या अदर एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंकों के म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के कलेक्शन को पोर्टफोलियो कहा जाता है। यहाँ ये समझना इंपॉर्टेंट है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय आपको एक्चुअली में शेयर्स या बॉन्ड्स की ओनरशिप नहीं मिलती, बल्कि आप स्वयं उस म्यूचुअल फंड के शेयर के मालिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह है राज ने एक बैंक के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में रिलायंस के शेयर्स को इंक्लूड किया हुआ है। तो जब राज इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा तो रिलायंस के शेयर्स का मालिक नहीं होगा, बल्कि राज उस म्यूचुअल फंड के शेयर्स का मालिक होगा। इन इन्वेस्टमेंट्स को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए कई सालों का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसको एक्सपीरियंस प्रोफेशनल द्वारा मैनेज किया जाता है, जिससे आपको अपने दूसरे जरूरी काम करने के लिए वक्त मिल जाता है। अब बात करते हैं कि नेट एसेट वैल्यू इंपॉर्टेंट क्यों है। आपके मन में बेसिक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप एनएवी को किस चीज के लिए यूज करेंगे। एनएवी आपको ये आइडिया देती है कि डेली बेसिस पे आपकी इन्वेस्टमेंट की वर्थ क्या है, एंड ये आपको ये बताती है कि आपका म्यूचुअल फंड कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है। नॉर्मली म्यूचुअल फंड की नेट एसेट वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, म्यूचुअल फंड की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है। नेट एसेट वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट नंबर होता है। एनएवी के द्वारा ही एक फंड की प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट की जाती है। यही वो प्राइस होता है जिस पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट के शेयर खरीदेंगे। नाउ हमने ये जान लिया कि नेट एसेट वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अब हम आगे जानेंगे कि इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन बीच में हम आपको एक टिप देंगे कि कैसे स्मार्ट इन्वेस्टर बना जाता है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर अपना सारा पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में नहीं रखता है, क्योंकि उसे पता है कि सेविंग बैंक की इंटरेस्ट रेट जो कि 2 से 3% तक है, वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती और वो मनी लूज कर रहे होते हैं। तो वो अपने पैसे को रखते हैं डेबिट कार्ड लिंक म्यूचुअल फंड्स में। कैसे? तरक्की ऐप के थ्रू। तरक्की ऐप के थ्रू आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बेस्ट पार्ट ये है कि आपको म्यूचुअल फंड लिंक डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड कराती है, जिसका ना कोई मेंटेनेंस चार्ज, ना कोई एनुअल फी, ना कोई मिनिमम बैलेंस का लफड़ा। मिनिमम बैलेंस से याद आया, ये कार्ड आप सिर्फ 100 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके भी कार्ड घर पर मंगवा सकते हो और फिर चाहो तो वो 100 रुपये भी निकाल सकते हो, मतलब जीरो बैलेंस पर भी कार्ड रख सकते हो। तो अब अपने पैसे को बैंक अकाउंट में 2-3% पे रखने की बजाय तरक्की ज़्यादा में रखो, जहां ऑलमोस्ट इसका डबल 5 to 6% रिटर्न मिलेगा। इसके अलावा भी इस ऐप में बहुत सारे फीचर्स हैं, लाइक रिस्क असेसमेंट, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, वीडियो केवाईसी, माइनर इन्वेस्टिंग, यूपीआई पेमेंट ऑप्शन एंड व्हाट नॉट। सब कुछ बताने जाऊंगा तो एक नया वीडियो बनाना पड़ जाएगा। सो बाकी सब आप लोग खुद ही देख लेना और कुछ ना समझ आए तो उनके सपोर्ट फंक्शन की हेल्प ले लेना। काफ़ी यूजर फ्रेंडली कस्टमर सपोर्ट है इनका। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से तरक्की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू आवर वीडियो, बात करते हैं कि कैसे नेट एसेट वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। एनएवी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ये। एनएवी को कैलकुलेट करने के लिए एक म्यूचुअल फंड के टोटल नेट एसेट को टोटल नंबर ऑफ यूनिट इशू टू इन्वेस्टर से डिवाइड किया जाता है। एक फंड के नेट एसेट्स को निकालने के लिए उसकी एसेट्स में से डेट्स को लेस किया जाता है। एक फंड की एसेट्स निकालने के लिए इन चीज़ों को ऐड किया जाता है एंड उसके डेट्स को निकालने के लिए इन चीज़ों को। एक म्यूचुअल फंड की एनएवी को हमेशा मार्केट डे के एंड में कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि सिक्योरिटीज़ की मार्केट वैल्यू डेली बेसिस पे चेंज होती रहती है, इसलिए एक म्यूचुअल फंड की एनएवी भी रोज चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं एक म्यूचुअल फंड स्कीम जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है, उसकी इन्वेस्टमेंट है ₹200 करोड़, कैश इक्विवेलेंट है ₹7 करोड़, टोटल रिसीवेबल है ₹4 करोड़, एक्योर्ड इनकम फॉर द डे है ₹7.5 lakhs, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं ₹13 करोड़, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं ₹2 करोड़ एंड एक्योर्ड एक्सपेंसेस फॉर द डेली है ₹1 लाख। इस फंड की आउटस्टैंडिंग यूनिट्स हैं 5 करोड़। आउटस्टैंडिंग यूनिट्स मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अलॉटेड टू द इन्वेस्टर्स। जैसे शेयर के केस में नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय कंपनी होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड में इसे नंबर ऑफ यूनिट्स बोलते हैं।
तो अब जब हम इस सारे डेटा को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे इस म्यूचुअल फंड की NAV यानी नेट एसेट वैल्यू आ जाएगी 39.21। तो ये होता है दोस्तों बेसिकली NAV कैलकुलेट करने का प्रोसेस। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप बेसिक ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियोस के लिए देखते रहिए बेसिक ज्ञान।